हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है ना। अभाज्य पढ़ लिया है हमने, पढ़ लिया है ना, और गुणनखंड भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या मैं कम इन सर? ठीक है, आ जाओ। ओह माय गॉड, दिस दरवाजा इज अपने आप क्लोज्ड। कोई जादू नहीं, उसमें डोर क्लोजर लगा हुआ है। फिलहाल अभी तुम बैठो और पढ़ो। ओके सर, ओके। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड, उसकी हेडिंग डालते हैं। ठीक है, कॉपी किताब निकाल लो और जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना। अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो देखो अभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों। ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, या तो एक या तो वो खुद की संख्या होती है अभाज्य। ठीक है, और गुणनखंड तो आप जानते ही हैं, गुणनखंड कई बार हम लोगों ने निकाला भी है। ठीक है, तो देखो अब इसको करेंगे क्या। हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं गुणनखंड निकालने का। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने ले लिया 12। ठीक है, 12 ले लिया, समझते रहो तुम भी। 12 ले लिया और इसमें एक गुणनखंड तो एक होता ही है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसको मैंने बताया भी था। ये तुम भी समझ लो कि एक हमेशा क्या होता है, किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसमें एक गुणनखंड होता है। ये समझ में आ गया। और ये समझ में आया ना, समझ में समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर एक है। ठीक, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 12 भी खुद का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें थोड़ा सा तुम भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पर हमने जो भी गुणनखंड लिखे हैं उसमें क्या है, 2 से अगर 2, 3, 4 जितने भी गुणनखंड है, अगर इसमें 12 से भाग करोगे वो क्या आएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी कि शेषफल शून्य अगर इन सब संख्याओं से भाग करेंगे तो। ठीक है, इसी को कहते हैं गुणनखंड। तो बच्चों ये देखो, ये क्या होता है, गुणनखंडन। ठीक है, मतलब गुणनखंड है। अब इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन पढ़ना है। तो अभाज्य गुणनखंडन में क्या होता है बच्चों, उसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं होती है, भाज्य गुणनखंड नहीं होता। जैसे ये 4 है आपका, ये क्या है, इसमें भी देखो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये देखो अभी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, भाज्य गुणनखंड है। तो ऐसी अब हमको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडन। तो ऐसे क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो 12 है। अब इसमें एक लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो 12 को हम किस किस गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। देखो एक होता है 2 गुणे 6 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक होता है 3 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखो अब एक से मतलब नहीं है अभाज्य गुणनखंडन में, क्योंकि एक जो होता है वो ना तो अभाज्य होता है ना तो भाज्य। ठीक है, हमें भी पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडन, ध्यान देना तुम भी। तो देखो जैसे 2 गुणे 6 है तो 2 तो अभाज्य है ही। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करते हैं, अभाज्य में ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो 2 गुणे 3, अगर इसको बच्चों 2 गुणे 3 कर देते हैं, इसको 2 3 6 होता है ना, तो 2 गुणे 3 कर देते हैं इसको। अब ये देखो ये दोनों क्या है, अभाज्य हैं। ये तो पहले से ही अभाज्य था। देखो 2 गुणे 3 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे हम बच्चों तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 तियाई 12। अभी ये देखो इसका भी करके देख लेते हैं, यही चीज़ आएगा। इसमें भी क्या है, 3 भाई ऑलरेडी ही अभाज्य है। गुणे में अगर हम इसको 4 लिखा हुआ है, इसको अगर अभाज्य में तोड़ना चाहें, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2। अब देखो यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, बस इसको तो 3 आगे है, पीछे कर देते हैं हम, 2 गुणे 3। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ऐसी ही होगी सारी की सारी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तुम भी इसको समझते रहना, नोट्स बनाते चलना। मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है ना, हाँ समझ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर 24 हो गया। 24 का अगर हम गुणनखंडन करना चाहें तो किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे हो गया 3 गुणे 8 कर सकते हैं ना, 3 8 24 होता है। और क्या होता है, 4 गुणे 6। ठीक है, 4 छंग 24। अच्छा ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 भी होता है, इसमें भी 24 होता है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो जैसे ये 3 है,
3 को हमें तोड़ना है किसमें, अभाज्य गुणनखंड में, सॉरी 8 को, ठीक है। तो 8 को अगर हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो पहला होगा, देखो अभी 4 गुणे 2 हमको पता है, ठीक है। चलो इसके आगे करते हैं। तो ये तो 4 गुणे 2 में हमने तोड़ा, अभी ये तो अभाज्य हो गया, लेकिन अभी ये अभाज्य नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम अभाज्य करेंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे 2, इसको हमने तोड़ा तो 2 गुणे 2 हुआ और प्लस में सॉरी गुणे में 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसको जो छोटी वाली संख्या है उनको आगे लिखते हैं, जो बड़ी है उसको पीछे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सारी की सारी संख्याएं, सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य हैं, ठीक है ना। चलो अब इसी तरीके से हम 4 गुणे 6 को भी करके देख लेते हैं। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और दोनों ही क्या है, अभाज्य हैं, तो इनमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है ना बच्चों। देखो ये तो हो गया एक ही लाइन में, तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो वही चीज़ है ना। चलो ठीक है, अब हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले में कैसे क्या होगा। देखो 2 हो गया, इसका देख रहे हैं, ठीक है, 2 तो है ही। अब क्या करेंगे, हम 12 को तोड़ सकते हैं 6 गुणे 2 या 3 गुणे 4 में, जैसे यहाँ पर हमने किया था वही चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 गुणे 4 में तोड़ लेते हैं बच्चों। आपकी इच्छा है तो आप 2 गुणे 6 में भी तोड़ सकते हैं, बस हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड किसी भी तरीके से बनाना है इसको, ठीक है ना। तो ये देखो 2 गुणे 3 भी अभाज्य है, गुणे में 2 गुणे 2 कर देते हैं 4 को। अब इसको जो छोटे हैं उनको आगे कर देते हैं, जो बड़े हैं उसको पीछे कर देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमें सिर्फ यही करना है बच्चों, चाहे जो भी संख्या हो, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक अभाज्य नहीं होती है, ना तो भाज्य ही होती है। तो ऐसे सब संख्याओं में गुणनखंडों को ऐसे तरीके से तोड़ना है कि वो अभाज्य हों। तो जितना भी हमने तोड़ा वो अभाज्य ही है। तो यही चीज़ है बच्चों अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये समझ में आपको नहीं आएगा या फिर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। यू मीन सर दिस क्लास इज अभी क्लोज्ड? हाँ बस इतना ही, अभी इतना समझो, आगे हम क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर हम करेंगे समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।